जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 में दोस्तों जो कि निकल कर आ गई है। दोस्तों, हमारे यानी कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कि दोस्तों 35,000 पद पर दोस्तों यानी कि निकालने का दोस्तों प्रस्तावित दोस्तों भर्ती बोर्ड के द्वारा भेजा गया है। दोस्तों, फॉर्म कब से यानी कि अप्लाई होगा, आयु में छूट होगा कि नहीं, योग्यता क्या है और सिलेबस क्या है दोस्तों, इसी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 35,000 प्लस पद को दोस्तों प्रस्तावित भेजा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो जो भर्ती बोर्ड द्वारा प्रस्तावित भेजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द भेजा यानी कि भेजा प्रस्ताव जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस यानी कि महकमे में फिर भर्ती कराने की तैयारी में है। इस बार पुलिस कांस्टेबल में 35,000 से कुछ अधिक पद पर भर्तियों होगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने यानी कि संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोत्साहित व भर्ती बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा दिया यानी कि प्रस्ताव दोस्तों भेज दिया गया। आप लोगों ने पहले ही देख लिए हैं जो कि दोस्तों भेज दिया गया। शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल यानी कि दोस्तों अखबार में निकाली गई थी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 35,000 पद दोस्तों प्रस्तावित बोर्ड भेज दिया गया है। दोस्तों ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिन बच्चों ने अभी जो यानी कि प्रक्रिया चल रही है यूपी पुलिस की दोस्तों, उसमें जिन जिन बच्चों ने 1-2 नंबर से यानी कि छात्र और छात्राओं ने दोस्तों जो कुछ नंबर से दोस्तों छटा है, उनको लिए बहुत अच्छी यानी कि खुशखबरी की बात है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन तो दोस्तों सिर्फ आपको 12 पास होना चाहिए। 12 पास होने चाहिए इस फॉर्म यानी कि यूपी पुलिस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। इसमें अब बात करेंगे जो एज कितना कितना रखा गया है। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कैटेगरी मेल और फीमेल। मेल की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 18 से 22 साल और 18 से 22 साल मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। और यानी कि ओबीसी एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 18 से 27 साल मेल कैंडिडेट के यानी कि उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल जनरल के लिए। अगर ओबीसी एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल एज होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों अब हम यहाँ बात करेंगे जो परीक्षा होता है उसमें यानी कि सिलेबस क्या क्या होता है। तो सामान्य ज्ञान से बात कर लेते हैं तो 38 क्वेश्चन आते हैं 76 मार्क्स के, यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है। और सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं तो 37 क्वेश्चन होते हैं 74 मार्क्स के होते हैं। और संख्यात्मक और मानसिक क्षमता की बात कर लेते हैं तो 38 क्वेश्चन होते हैं जो कि 76 मार्क्स के, जो 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के होते हैं। मानसिक अभिरुचि बल बुद्धि यानी कि रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग से 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। टोटल जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गए और 300 मार्क्स हो गए। दोस्तों इसमें जो टाइम होता है 2 घंटे का, आपको 2 घंटे का दोस्तों 2 घंटे का दोस्तों आपको टाइम दिया जाता है। और नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्क्स होता है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोस्तों फिजिकल क्या क्या रखा गया है। यानी कि हाइट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों पहले मेल कैंडिडेट फिर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेंगे।
मेल में दोस्तों जनरल ओबीसी और एससी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए जो ये रखा गया है यानी कि 68 सेंटीमीटर दोस्तों जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है मेल कैंडिडेट की दोस्तों बात कर रहे हैं 68 सेंटीमीटर होने चाहिए। अगर यानी कि एसटी के लिए दोस्तों यानी कि 160 सेंटीमीटर रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी की बात कर लेते हैं तो 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल ओबीसी एससी की बात कर लेते हैं तो जो नॉर्मल होता है दोस्तों आपका 79 सेंटीमीटर होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो टोटल जो होता है जो हो जाता है यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर। अगर एसटी की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल यानी कि 77 सेंटीमीटर होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 77 से दोस्तों आपका 82 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाता है। और दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए कि उनका जो वजन होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस चाहे यस किसी भी कैटेगरी से दोस्तों आप बिलोंग करते हैं तो 40 केजी दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का वजन होना चाहिए। इस बात को दोस्तों फीमेल कैंडिडेट बहुत गौर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वजन दोस्तों 40 केजी होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें रनिंग कितना होता है, रनिंग पॉइंट। तो दोस्तों रनिंग की अब हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम जो रनिंग है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए कितना रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर दोस्तों 25 मिनट में आपको पूरा करना होगा, दौड़ना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दोस्तों आपको दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये दौड़ की प्रोसेस रखा गया है यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर का जो दौड़ होगा उसे 25 मिनट के अंदर आपको दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर का दौड़ 14 मिनट में दोस्तों आपको दौड़ना होगा। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि आपको माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के द्वारा जो यानी कि भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई यूपी पुलिस 35,000 प्लस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको डिटेल में जानकारी यानी कि मिल गया होगा। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।